जीसस क्राइस्ट कब जन्म लेंगे, किस समय काल में जन्म लेंगे, ऐसे काफी प्रोफेसीज है बाइबल में। ओल्ड टेस्टमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंगली एक एक प्रॉफिट एक एक टाइप से बात की है। अब जीसस क्राइस्ट हमारे समय काल कैसा होगा, हमारे बाद कैसा होगा, आने वाले डिजिटल जो एरा है वो कैसा रहेगा, वो अपने डिसाइपल से उन्होंने बात की है। हर एक क्राइस्ट बिलीविंग पर्सन जो है, वो चाहे कुछ समझे या ना समझे, क्राइस्ट जब ये बताता है कि अब क्या होने वाला है, ये जरूर समझना चाहिए। इसे मैथ्यू, जो कि एक टैक्स कलेक्टर है, सरकारी काम करने वाला एक व्यक्ति, उन्होंने स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया है, और वो जब लिखे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यहूदियों के लिए लिखे हैं। लेकिन आज हम उन्हें ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो मैथ्यू है, वे चैप्टर 24 में थर्ड वर्स में एक बहुत ही मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन से जो ट्रेशर वो है, उसे एक्सप्लेन करने के ब्रदर जगन आए हैं। आइए ब्रदर जगन से मिलकर ये जो बहुत ही मुख्य टर्निंग पॉइंट जो है, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में जो पीछे का जो रहस्य, उसे अंडरस्टैंड करके उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। वेलकम ब्रदर जगन। धन्यवाद। एक प्रोफेसी अगर आप ये कहें तो फ्यूचर कैसा रहेगा, यही इसका बेसिक मतलब है। इसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से प्रॉफिट्स क्राइस्ट के बारे में बताए हैं। उनके कहे सारी बातें हिस्टोरिकली प्रूव हुए हैं, बिब्लिकली भी प्रूव हुए हैं। आज भी अगर इसराइल जाएंगे तो उसका प्रूफ है। जी। आज के इस एपिसोड में क्राइस्ट जो है, हमारा समय काल कैसा रहेगा, आने वाला समय काल कैसा रहेगा, ये बताकर मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में इस सवाल के जैसे एक डिफरेंट एंगल में बात कर रहे हैं। ये जो पूरा एस्पेक्ट ऑफ क्राइस्ट टॉकिंग टू हिज डिसाइपल्स, ये स्पेशली जो फ्यूचर की जब बात आती है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैथ्यू क्यों इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथ्यू जो है इतने डिटेल से रिकॉर्ड करने का कारण क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मत्ती 24:3। अगर सिर्फ ये सवाल पूछा ना होता तो बाकी बात का महत्व नहीं होता। सवाल भी पूछना है तो आत्मा के द्वारा ही पूछना है। चेलों ने यीशु से इसके पहले भी बहुत से सवाल पूछे, लेकिन वो इतने गहरे नहीं थे। शायद इतने गहरे सवाल पूछे होंगे, हम बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सवाल का यीशु ने जो जवाब दिया वही आज तक उसके होने का प्रूफ है। बाकी हैं, लेकिन दूसरे आगमन के 20% प्रूफ कहाँ पर हैं, तो बस यहीं पर हैं। यही सवाल लूका 21 में भी है। इस विषय में यीशु ने जो विस्तार से बताया, उसने बताई हुई सारी बातें, उसका उद्देश्य यही है कि दुनिया इस पर ज़्यादा ध्यान दे। यानी इस सवाल के पीछे, जैसे हम कहते हैं, खजाना है। इसमें रहस्य है। यीशु के आगमन के बारे में बताया है। इस पर कहते हुए, उस समय यीशु मसीह की वर्तमान की परिस्थिति के बारे में बताते हुए, मिलेनियम के न्याय तक यहाँ पर बताया गया है। तो इन सारी बातों के बारे में बताने वाला बस ये एक सवाल है। इस सवाल से ही सब कुछ शुरू होता है। शुरू हो रहा है इस ये जो सवाल है, इसे हम ठीक से जरा समझेंगे, और हमारे श्रोतागण इसको कैसे समझेंगे, उसे हमें क्या-क्या कंक्लूजन में आना चाहिए। क्योंकि आज के समय काल को अगर आप देखेंगे तो इतना क्लियरली इसे जो है प्रॉफिट क्राइस्ट खुद ही बता रहे हैं। देखिए क्राइस्ट के आने के बारे में बहुत से प्रॉफिट ने ये बताया कि क्राइस्ट आएँगे। अब क्राइस्ट आकर वो खुद ही कुछ ट्रेशर्स को बता रहे हैं। उस एंगल को मैं ये समझता हूँ कि श्रोतागण को हम ये बताएँ, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और कैसे हम इन्हें समझाएँगे? चलिए, पहले सवाल को हम हिंदी और इंग्लिश में ठीक देखते है। हैं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जी हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नाउ एज़ ही सैट ऑन द माउंट ऑफ ऑलिव्स, द डिसाइपल्स केम टू हिम प्राइवेटली सेइंग, टेल अस व्हेन विल दीस थिंग्स बी एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग एंड ऑफ द एंड ऑफ द एज। इस एक सवाल में एक और सवाल है। एक सवाल के अंदर एक और सवाल एक और है। सवाल, वो क्या पूछते हैं कि ये कब संभव होगा। दूसरा सवाल है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। बहुत ही मुख्य सवाल है और बहुत ही गंभीर सवाल है। क्योंकि उसके पहले यीशु मसीह कहते हैं कि एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं रहेगा। जब वो पूरा भवन घूम कर देखते हैं तो उनसे ये सवाल पूछा गया। अब ये पहला जो सवाल था ये कब पूरा हुआ, ये तो ईस्वी सन 70 में पूरा हुआ। हुँ, टाइटस ने आकर नाश किया। भवन नाश करने के बाद एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहा। ये कब होगा, वो इस आधार पर ये पूछ रहे थे। हुँ। यीशु ने केवल इसी के बारे में नहीं बताया, पर इसके आधार पर अंतिम समय के बारे में भी बताया। यीशु ने कहा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब गिराया जाएगा। यहाँ से शुरू करके आगे वो कहाँ जा रहे, अगर ये पूछे
यानी तेरे आने के और दुनिया के अंत के चिन्ह क्या हैं। अब वो इसका जवाब देते हैं यहाँ पर कि ये कब संभव होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब ये पूछा गया, यहाँ पर यहाँ का एक एक पत्थर गिराया जाएगा। इस सवाल का जवाब अधूरा छोड़कर एक और सवाल। वो जवाब देते हैं तेरे आने का और दुनिया के अंत का दोनों का चिन्ह क्या होगा। चलिए इसमें यहाँ पर दर्शकों को एक और बात समझाकर फिर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत से लोगों को समझने वाली या जो वो समझ नहीं पाते ऐसे हालातों को वो देखें तो वो है दुनिया का अंत, एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ऐसा है, दुनिया के अंत में और पृथ्वी के अंत में फर्क है। तो ये वर्ल्ड और इस अर्थ में फर्क है। जी, दुनिया और पृथ्वी में फर्क है। दुनिया तो पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यह ऐसा क्यों अगर पूछा जाए तो देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये कहता है। पृथ्वी पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, ये कहता है। अब ये पृथ्वी पानी में डूबी थी। पानी के भीतर की पृथ्वी प्रभु ने बाहर निकाली। फिर अंधेरे से उजियाला हुआ, तभी से दिन की शुरुआत हुई। पर ये पृथ्वी उसके पहले से थी, है ना? करेक्ट। यानी उसके पहले से आकाश बनाया गया। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाखों साल पहले ऐसे हुआ था। हम ऐसे ही तो बोलते हैं ना, और इस तरह से हम कहते हैं कि मनुष्य को बनाने और पृथ्वी को बनाने में अंतर है। पृथ्वी बनाने का समय अलग था, मनुष्य को बनाने का समय अलग था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। पहले उन्होंने बना दिया। पहले उसको बना दिया। गहरे जल पर अंधियारा था, इस तरह ये कहता है। और फिर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। ऐसे पहले दिन हो गया। फिर दूसरे दिन पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला। यानी इस समय में और जब पृथ्वी बनाई गई ये बिल्कुल अलग हैं। तो पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितने मिलियन साल पुरानी है ये पता नहीं। इसके बारे में बहुत सी कहानियां बताई जाती हैं। परंतु मनुष्य की सृष्टि का जो इतिहास है, यानी तीसरे दिन पेड़ पौधे बनाए गए, क्रिएशन। चौथे दिन सूरज और चांद। पांचवें दिन मछली और पक्षी। छठे दिन मनुष्य और पशु। इसका नाम है संसार, वर्ल्ड। देखिए, ये जो पृथ्वी है उसके बारे में भी और विवरण से बता सकते हैं। उत्पत्ति 1:9 में पृथ्वी का जल एक जगह जमा हुआ और सूखी भूमि दिखाई दी। जो भूमि दिखाई दी उसे पृथ्वी कहा गया। ये ग्लोब जो गोल चीज है, इस गोल का नाम है पृथ्वी, या कहिए कि ये भूमि है। और इस पृथ्वी पर जो सृष्टि है यानी जो क्रिएशन है उसे कहते हैं संसार। देखिए, सवाल पूछा था दुनिया के अंत का चिन्ह क्या है, पृथ्वी के अंत का नहीं। इसके अंतर को हम जाने तो समझ पाएंगे। अब पृथ्वी के अंत और दुनिया के अंत में बड़ा कंफ्यूजन है। यानी देखिए, अभी कुछ वर्षों पहले दुनिया खत्म होने वाली है, इस तरह से कहते थे। इस तरह का एक सिद्धांत लोगों ने लाया था। 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना था। फिर उसने इसके लिए बहुत से कारण भी बताए। यानी दुनिया के अंत के बारे में उसने वहां पर बहुत से कारण बताए। इसमें से एक कारण क्या है, निब्रू नाम का एक ग्रह है, वो पृथ्वी से टकराएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी तबाह हो जाएगी। एक और थियरी ये कहती थी कि एक जाति का जो कैलेंडर है, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव में चली जाएगी, ब्लैक ड्रिफ्ट में जाएगी। इससे पृथ्वी खत्म होगी, ऐसे कहते थे। अब ये जो है ये समझ न होने की वजह से हुआ। पृथ्वी के अंत और दुनिया के अंत की यहाँ तुलना की गई है। दुनिया यानी सृष्टि, क्रिएशन। यहाँ पर चेलों ने पूछा दुनिया के अंत का चिन्ह। ये जो पृथ्वी है इसके बारे में उन्होंने नहीं पूछा। पृथ्वी का फैसला तो अलग है, क्रिएशन के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ सृष्टि के बारे में बताया गया है। यहाँ यीशु इसका जवाब देते हैं। मत्ती अध्याय 24:37, मैथ्यू 24:37 में यीशु ने यहाँ कौन सी बात कही। देखिए, हमने इस पर कई बार बात भी की है। जैसे नूह के दिनों में था, वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब इसमें खास शब्द क्या है पूछे तो मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अब ये जो आने वाला समय है उसकी तुलना किसके साथ में की गई? नूह के समय से तुलना की गई। नूह यानी वहां बिगनिंग में, शुरुआत। नूह के समय में अंत कैसे हुआ? दुनिया का हुआ या फिर पृथ्वी का हुआ? अगर इसे देखे तो देखिए, दिन और रात पृथ्वी घूमती है। जी हाँ, ये चक्कर काटती है। जी हाँ, क्रिएशन में हो गया। जी, सृष्टि के बारे में बताया है। यीशु ने क्या कहा था? नूह के समय में जैसे हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। Which means क्रिएशंस के लिए ही बाधा है। जी, यानी सृष्टि का नुकसान होगा, पृथ्वी को कुछ नहीं होगा। पृथ्वी तो ऐसी ही रहेगी, ये आजकल में खत्म नहीं होगी। मैं कहता हूँ एक छोटा सा गणित है।
यानी अभी अगर ये सब कुछ हो जाता है, कहिए कि प्रोग्राम देखते हुए ये सब कुछ हो जाए, तो भी ये भूमि और 1000 साल तक तो रहेगी। इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, इसके बाद 7 साल, जिसे हम क्लेशकाल कहते हैं, वो इस पृथ्वी पर होंगे। उसके बाद हर्मगिदोन युद्ध, फिर यीशु मसीह का मिलेनियम। उसके बाद कुछ और साल तक ये रहेगी। शैतान के बंधन खोलेंगे, उसके बाद मागोग युद्ध और फिर जजमेंट। अगर इस संदर्भ में देखें तो अगर आज ही ये हो जाए, ये कब होगा किसी को पता नहीं, लेकिन अगर आज हो जाए तो भी 1000 साल से ज़्यादा समय तक ये पृथ्वी रहेगी। ये रहेगी क्योंकि इसके बाद 1000 साल का राज्य आना है। देखिए, इस तरह से कहते हैं कि भूमि आज नाश हो जाएगी या कल नाश होगी, कोई ग्रह टकराएगा या पृथ्वी गायब हो जाएगी, इस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उतना क्लियर है। इतना क्लियर बताया है। देखिए, अंत में क्या होगा, क्रिएशन, यानी जिसे हम दुनिया कहते हैं। अगर इसके बारे में एक और अनुवाद देखें तो एज कहा गया है, एंड ऑफ द एज, यानी युग के अंत में। एक युग, कहिए नूह के समय तक एक युग था, वैसे न्याय के समय तक एक युग होगा। ये युग खत्म होकर अगला युग शुरू होगा, यही अर्थ है। जब एक युग खत्म होकर दूसरा शुरू होगा तो इसमें बड़ा अंतर होगा। उदाहरण के लिए, नूह के समय काल तक एक ही क्लाइमेट था, नूह के समय के बाद अलग क्लाइमेट बन गए। नूह के समय तक एक ही क्लाइमेट था, नूह के समय के बाद यानी जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने कहा ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात, यानी अलग अलग क्लाइमेट। यानी एक साल में 3 या 4 ऋतु होते हैं। इस तरह से अलग अलग ऋतु होंगे। नूह के समय काल के पहले खाना अलग था और उसके बाद में खाना अलग था। नूह के समय के पहले उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। देखिए, 969 साल तक एक व्यक्ति जिया, मतुशेलह, और आदम की उम्र 930 वर्ष की हुई। लेकिन नूह के समय के बाद, यानी देखिए उसी समय के बाद कम होते जा रहा है, उम्र आधी हो गई, 400 साढ़े 400 साल। ये इसीलिए हुआ क्योंकि नूह के समय काल के पहले क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी, फूड, भोजन, सब कुछ ये अलग सब अलग थे। एवरीथिंग चेंज। जब युग बदलेगा तो ये भी बदलेंगे। हमें ये समझना होगा। अब इसे समझिए। देखिए, हमारा समय काल खत्म होगा और इसके बाद यीशु का मिलेनियम आएगा। मिलेनियम में सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। ये क्लाइमेट मिलेनियम में नहीं होगा। मिलेनियम में एक ही क्लाइमेट होगा। अभी लोग जैसे हैं उस समय वैसे नहीं रहेंगे। यानी कहिए कि जो जलवायु है वो भी बदल जाएंगे। आज जैसे इंसान और जानवर लड़ते हैं वैसे नहीं होगा। पशु और मनुष्य फ्रेंडली रहेंगे। आज के जैसे उम्र नहीं होगी। वहाँ तो 100 साल का भी हुआ तो भी जवान कहलाएगा। जब एक युग खत्म होकर दूसरा शुरू हुआ तो प्रभु सब बदल देंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे समय काल का निर्णय आएगा। ये कब आएगा? यानी तेरे आने का, उन्होंने पूछा तेरे आने का और दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी यीशु मसीह के आगमन के साथ ये युग है, एज या दुनिया कहिए, या कहिए जो आज की क्रिएशन है, इन सब का अंत आएगा। जैसे नूह के समय काल में उसके पहले सब कुछ बिल्कुल अलग था। नूह और उसके साथ 7 लोग यानी 8 लोग, इन 8 लोगों के साथ नया मिलेनियम शुरू हुआ या नया युग शुरू हुआ। उसी तरह से यीशु के आने के बाद नया मिलेनियम या नया युग शुरू होगा। यानी हमारे समय और मिलेनियम का शुरू होने के बीच में एक बड़ा विनाश आएगा और उसी विनाश के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तेरे आने के और दुनिया के विनाश के क्या चिन्ह होंगे? 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट के समय काल में डिसाइपल्स के पूछने पर मैथ्यू ने जो रिकॉर्ड किया उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको अगर देखेंगे तो अभी उतना एक्यूरेटली होगा ऐसे क्राइस्ट ने पहले ही बता दिया। अब सवाल यह है कि हम जो उसे सुन रहे हैं उसके बारे में क्या करना चाहिए, यही सवाल है। और हमें अपने आप को कैसे तैयार रखना है, ऐसा एक सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं हम। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि और भी बहुत सारे ट्रेजर्स है। ये हम और भी बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063।
मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 को इससे पहले आपने कैसे पढ़े हैं मुझे नहीं पता है, बट इस कार्यक्रम के बाद मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप ये जो इस भाग को पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान से और पवित्र आत्मा के साथ जब आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ समझेंगे। ब्रेक के पहले का जो सवाल है उसे ब्रदर जगन से पूछते हैं। ब्रदर जगन, इसमें काफ़ी सारे रेवलेशंस आते ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही वचन में, ऐसा लग रहा है कि ये आज के जो समय काल है ये हमारे ही दुनिया में लेकिन फ्यूचर में भी ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही सवाल में। इसके बारे में आपको और भी सारा एक्सप्लेन करना है ये मुझे लगता है। इसमें हमने क्या मिस किया है? दुनिया के अंत के चिन्ह क्या होंगे इसके बारे में अभी हम देख रहे थे। पृथ्वी क्या है ये भी हमने देखा। तो हमारे समय में हमारा युग है, हमारे आने के समय तक, और फिर मिलेनियम शुरू होगा। इन दोनों के बीच में एक न्याय आएगा, जैसे नूह के समय में आया था और फिर नूह के बाद एक और समूह शुरू किया गया। उसी तरह से हमारे समय में न्याय आएगा। अब उस न्याय से हम लोग कितनी दूरी पर हैं? इस न्याय से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। वहाँ जैसे नोआ उस फैमिली से बच निकले, बचाया गया, परमेश्वर हमें से कुछ लोगों को बचाने में तैयार है। तैयार हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम उस लिस्ट में हैं कि हाँ नहीं, या यही नहीं, सवाल है। और हमें क्या करना चाहिए? उसके उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। जी, नूह को 100 साल पहले ही पता था कि विनाश आएगा, हमें बचना है। प्रभु ने ये प्रकाशन दिया था, दे दिए, मैप भी दे दिए, ब्लूप्रिंट भी दे दिए और तैयार करते ही रहे। तैयार कर रहा था। उसी तरह से वो हमें भी बता रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। इन्हें तैयार होना होगा। जो सुन रहा है उन्हें तैयार रहना होगा। खुद तैयार होना है, दूसरों को तैयार करना है। तो बिना किसी पर्पस के हम दोनों को परमेश्वर ने बात नहीं किसी कराई। भी काम के पीछे परमेश्वर की इच्छा न हो, ऐसे नहीं हो सकता है। प्रभु की इच्छा के बिना हम एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हम लोग इतने हफ्तों से 45 या 48 हफ्तों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर की योजना के बिना इतना आगे नहीं आ सकते हैं। यानी देखिए, इतने विषय हैं और हम विशेष करके महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया का न्याय आएगा, ऐसे कहा जाता है। देखिए आज किस तरह से दुनिया बोलती है, और इसके बारे में यदि ईस्टर्न रिंग देखे तो वर्ल्ड क्या कह रहा है? दुनिया क्या कहती है, दुनिया का न्याय कैसे आएगा। तो एक ग्रुप कहता है कि सुनामी के द्वारा इसका न्याय होगा। क्या इस वजह से होगा, ऐसे पूछे तो नहीं। क्यों नहीं? इसे देखिए, नूह के समय में परमेश्वर ने कहा इसके बाद मैं ऐसे नहीं करूंगा, जल से भूमि को नाश नहीं करूंगा। एक कवेनेंट बना दिया। वाचा ही बांध ली। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, देखिए सारा विनाश तो जल के द्वारा होता है, इस तरह वो कहते हैं। जरा गौर से सुनिए, आज जितना भी जल से नाश हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? अगर इस तरह से मुझसे पूछते हैं, इसे गहराई से देखें तो केवल मनुष्य ही हैं। कैसे कह सकते हैं सुनामी मनुष्य के कारण आई? बिल्कुल आई। सुनामी के लिए सारे समय की तुलना में इस समय सबसे ज्यादा हलचल हो रही है। कारण क्या है? समुद्र में परमाणु टेस्टिंग करते हैं। समुद्र में जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, समुद्र तट पर परमेश्वर ने मानो एक सीमा बना दी है कि इसके आगे नहीं आना। समुद्र तट पर से मिट्टी निकालना, पेड़ काटना और ये सब जो काम होते रहे हैं, इससे सब कुछ विनाश हो गया। देखिए, अगर आप विदेश में जाते हैं, किसी देश में जाए, तो समुद्र में मिट्टी डाल के रिक्लेम लैंड बनाई गई है। वहाँ शहर बना देते हैं। मैं कहता हूँ ये रिक्लेम नहीं लेकिन क्लेम लैंड है। इसलिए कहता हूँ क्लेम, यानी क्लेम करके ले लिया। लेकिन इसके 100 साल बाद या 150 साल बाद उस जगह को समुद्र वापस ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी सीमा है। आर्टिफिशियल कुछ चीज क्रिएट करने के लिए वो क्रिएट किया। बिल्कुल वैसे ही होगा। वो फिर से वापस पानी के भीतर जाएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कोई श्राप नहीं है, ये सीमा है, परमेश्वर ने निश्चित की है। जबरदस्ती अगर आप उसे पीछे ढकेलते हैं, उसके ज्यादा बल से वो वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तब होगा रिक्लेम लैंड, क्योंकि उसने रिक्लेम किया है। तो इसी तरह से केवल सुनामी नहीं, भूकंप देखिए। क्यों भूकंप इस तरह से बढ़ रहे हैं? देखिए, भूमि की जो ऊपरी सतह है उस पर इतना ज्यादा वजन बढ़ाया गया। ऊपरी सतह रोटेट होती है तो भार बढ़ता है। भूमि में परतें होती हैं। नीचे का लेयर अपनी गति से घूमता है, पर ऊपर का लेयर वजन ज्यादा होने के कारण जल्दी नहीं घूमता। अब ये दोनों स्प्रिंग जैसे हैं, ऊपर और नीचे। एक समय क्या होगा, ऊपरी भाग धीमा होगा, वापस जाकर सही तरह से जुड़ जाएगा। हम उसी स्पीड को रिक्टर स्केल कहते हैं। यानी हर तरह से परमेश्वर ने बनाए हुए वातावरण को हमने नाश कर दिया है और फिर से वो अपना काम दिखा रहा है। यही इसका कारण है, इस तरह से हम बताते हैं। लेकिन परमेश्वर जो विनाश करते हैं वो अलग है। ये जो विनाश है ये हमने खुद अपने लिए किया है। इसके अलावा परमेश्वर ही एक लाए, उसे जजमेंट कहते हैं, जैसे नोआ को हुआ। हाँ। नूह के समय जैसे।
अभी जो जल की वजह से विनाश हो रहा है वो हमारे कारण ही हो रहा है। परमेश्वर इस भूमि का जल से पूरी तरह विनाश नहीं करेंगे। तो नेचुरल डिजास्टर्स एक है और गॉड और हेवन का डिसाइड किया हुआ डिजास्टर्स एक और है। वो विनाश अलग है। दूसरी बात, यानी भूकंप से भूमि का विनाश होगा क्या, इस तरह पूछते हैं। तीसरा, कि युद्ध के कारण दुनिया खत्म होगी, ऐसा भी एक ग्रुप कहता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर, इस तरह से, और पूरी दुनिया शमशान में बदल जाएगी कहते हैं। ये एक ग्रुप है। इसके अलावा भी कई ग्रुप बहुत कुछ बताते हैं, यानी ये षड्यंत्र है या सिद्धांत है और कुछ अनुमान है, इस तरह बहुत विषय पर बताते हैं। बाइबल क्या बता रही है? बाइबल क्या कहती है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल ने आज तक जो कहा कभी गलत नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ कुछ गलत नहीं हुआ है, जो प्रेडिक्ट किया है वो भी गलत नहीं होने नहीं वाला है। होगा, अब तक जो कहा गलत नहीं हुआ और आगे भी नहीं करेक्ट, होगा। प्रूफ तो बाइबल ईयर में है। बाइबल में है। अब इस दुनिया के अंत के चिन्ह क्या होंगे, अगर ये पूछे तो हमारा युग, मैं कहता हूँ ये युग बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल एज। डिजिटल एज। इस युग में आने वाले विनाश के बारे में कहाँ पर लिखा, अगर ये पूछे तो दूसरे पत्रस में हमें विवरण से बताया गया है। अध्याय 3 वचन 10 में इसके बारे में वचन हमें स्पष्ट बताता है। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और भूमि और उस पर के सब काम जल जाएंगे। But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. Burnt up ऐसा लिखा है। बर्न्ट अप, द एलिमेंट्स विल मेल्ट, मेल्ट ऐसा लिखा, मेल्ट पिघल जाएगा। पिघल जाएंगे। ये सब 2000 साल पहले मसीह के आने के समय से हो रहा है। प्रभु का दिन चोर के जैसे आएगा। या इसे वहाँ जो है मैथ्यू उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं सेकंड पीटर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो है इसे पीटर ये जो है रिकॉर्ड करके इसे यहाँ लिख रहे हैं। देखिए ये पतरस का प्रकाशन है। रेवलेशन। वहाँ यीशु ने कहा था, जी हाँ, यीशु ने जो कहा उसे मैथ्यू मत्ती लिख रहे हैं। यहाँ पतरस को प्रकाशन दिया गया, इसे परमेश्वर ने जैसे जॉन को पैटमोस आइलैंड में दिया है उसी वैसे ही तरह पतरस को। ये दूसरा पतरस 3:3 से शुरू हुआ। अंतिम दिनों में हंसी और ठट्टा करने वाले लोग आएंगे, वो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, ये शुरू में कहता है। उसी के साथ निर्णय बताते हैं। लेकिन वचन 10 और वचन 12 में देखिए फर्क है। देखिए वचन 10 में प्रभु का दिन है, बट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम, डे ऑफ द लॉर्ड, डे ऑफ द लॉर्ड। उनका चुना हुआ डे। वचन 12 12 जो है लुकिंग फॉर एंड हेस्टनिंग द कमिंग ऑफ द डे ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ विच द हेवंस विल बी डिसॉल्व्ड ऐसा लिखा है। न्यू हेवन और न्यू अर्थ आएगी, इस तरह से यहाँ पर जी कहता हाँ, है ना। हुआ है। हाँ। अब चलिए वचन 13 में यहाँ पर देखते हैं। हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। जी हाँ, nevertheless we according to his promise look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. अब ये नया आकाश नई पृथ्वी कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में है। तो यहाँ पतरस को ऐसे रिवील कर रहे हैं, रेवलेशन को अपोस्टल जॉन को वहाँ रिवील कर रहे जी हैं। हाँ, देखिए इन दोनों का कनेक्शन वहाँ पर है। कनेक्शन है और दोनों जो है अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो कोरिलेट होते ही आ रहे हैं। जी हाँ, अभी हमें क्या देखना चाहिए आने वाले समय का वचन, यानी हमारे समय में डिजिटल एज, इसके बारे में वचन 10 में बताया गया है। और यूहन्ना ने कहा कि यीशु के 1000 साल के बाद न्याय होने वाला है। अगर इसे आसानी से कहा जाए तो पृथ्वी का, यहाँ पर संसार वर्ल्ड का है। पृथ्वी के बारे में वचन 12 में बताया है। यानी देखिए हमारे काल में, यानी ये जो दुनिया है इसका अंत होगा। अब ये क्या होगा इसके बारे में वचन 10 कहता है। देखिए इसके बारे में वचन कहता है तत्व के बारे में, यानी ये तो पंच तत्व हैं, हवा जल, इस तरह इनके बारे में बताया है। ये सब जो है वो तो पिघल जाएंगे, मेल्ट, इस तरह से कहा गया है। कई साल तक साइंटिस्ट इसे मानने को तैयार नहीं थे। कारण क्या है अगर ये पूछे तो कहते हैं ये पृथ्वी सॉलिड स्टेट में है, पत्थर और मिट्टी है, तो कैसे पिघलेगी? पत्थर और मिट्टी पिघलते नहीं। कई समय तक तो इसे स्वीकार नहीं किया। फिर ज्वालामुखी देखा, फिर ज्वालामुखी से जो निकला उसे पत्थर का रूप लेते हुए देखा और वो खुद जलना भी शुरू हो गए। उसके कारण इसे वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी कहा गया है। यानी जो पत्थर है वो फिर से जलकर पिघल सकते हैं, तत्व पिघल जाएंगे, एलिमेंट्स विल मेल्ट। इस बात को साबित किया गया। इसे साबित करने के बाद ये धरती तो बस जलने के लिए तैयार है कहाँ, यानी पूरी तरह से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब हमारे युग में इस निर्णय के होने की क्या संभावना है? यदि इस तरह से कोई पूछे तो
देखिए, यानी बार बार हम एक घटना को बार बार होते हुए सुनते हैं। अब इसे लोग मामूली बात समझते हैं। बहुत ही सरल है। ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह हम सुनते हैं। भूमि का तापमान बढ़ रहा है। इसी के साथ सुना होगा जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है? अगर ये पूछते हैं 3.5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा है, इसके बढ़ने की संभावना है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, UN ने इसकी चेतावनी दे दी है। केवल सचेत ही नहीं कर रहे हैं, परंतु देशों के नेताओं से बातें कर रहे हैं कि जलवायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा क्यों हो गया? अगर ये पूछे तो पूरे दुनिया भर के कारण को देखे तो देखिए, एक जगह सारे पेड़ काट दिए हैं, यानी जंगल खत्म किए। इसके अलावा व्यापार के नाम पर फैक्ट्रीज बना दी हैं। भयानक कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के साथ साथ गाड़ियां भी बढ़ गई हैं। इस कारण गर्मी बढ़ी है और एयर कंडीशन उपयोग करते हैं, उसमें उपयोग किया जाने वाला फ्लोरेसेंट इसमें उपयोग होता है। इस कारण इस भूमि के ये हाल है। हाई टेम्परेचर में है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, बाइबल शुरू से ही कहती है कि अंतिम समय में जो तत्व हैं वो पिघल जाएंगे। अब तो ये पूरी तरह से पिघलने के लिए तैयार हैं। दुनिया के साइंटिस्ट को डर है। किस बात का डर है? प्रकाशित वाक्य देखिए, अध्याय 6 में वचन 14 अगर हम पढ़े, वचन 14 से 16 में स्पष्ट कहता है, आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। लोगों को लगता है जिस आसमान को हम देखते हैं वो सिकुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो आधा जा चुका है। वो क्या है ये पूछे तो ओजोन लेयर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, उसमें होल हो गए हैं और जगह जगह से वो टूट चुका है। देखिए, बाइबल में यहूदियों के विश्वास के अनुसार 7 आकाश है, कहते हैं 7 हेवंस। 7 आसमान, ये हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए क्या 7 आसमान है? ऐसी बात नहीं है, 7 लेयर्स हैं। देखिए, पौलुस बताता है कि वो तीसरे आसमान तक पहुंचा, तीसरे स्वर्ग तक। उसे समझने के लिए कहता हूं, परमेश्वर जिसमें रहते हैं वो स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग लोक, इसके लिए कहेंगे जिसे किसी ने नहीं देखा। दूसरा, जहां पर दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी एक आकाश है। वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिराया। वो नीचे गिरकर दूसरे आकाश में आए। इसलिए कहते हैं ना, दुष्ट की आत्मिक सेना, यानी वो दूसरा आकाश है। पैराडाइज, जिसके बारे में पौलुस कहता है, वो तीसरा स्वर्ग है। यानी शैतान को जहां धक्का दिया, देखिए वो चौथा आकाश है। फिर हमारी आंखों के सामने एक आकाश है, 5वां। फिर एक और आसमान है, ओजोन लेयर, 6ठा आकाश। समझ में आए? इस तरह से कह रहा हूं। इस तरह अलग अलग लेयर्स हैं। हमारी बात देखिए, पंछी एक आकाश में उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज वो अलग रेंज में है। हाँ। वहाँ पंछी नहीं उड़ सकते हैं। हवाई जहाज के रेंज के ऊपर सैटेलाइट की रेंज है। करेक्ट। फिर उसके ऊपर सैटेलाइट नहीं है, केवल सूरज और चांद हैं। जी हाँ। सूरज चांद के ऊपर फिर गैलेक्सी है, गैलेक्सी, और उसके ऊपर ब्लैक ड्रिफ्ट हैं। जी हाँ, हर एक चीज अपने अपने रेंज के अंदर। हाँ, वो देखिए, हम तो ये सब 3D में ऐसे ही देख लेते हैं। यानी देखिए, इन सारी चीजों को पार करके सबसे परे जो ओजोन लेयर है वो तो आधा चला गया। तो पहले ही तत्व पिघलना शुरू हो गए हैं और इसलिए पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का डर बढ़ गया है। अब दुनिया ही है इस विनाश के सामने या इस न्याय के सामने आ चुकी है। आंखों से पहले हम अपने कानों से इसे सुन रहे हैं। जैसे न्याय नूह के दिनों में आया था, वैसे ही हमारे समय में ये जो है, ये तो न्याय का समय है। एक बहुत बड़ा विनाश भूमि की ओर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर यह तो निश्चित है कि गर्मी के द्वारा, आग के द्वारा इसका न्याय किया जाएगा। पर्यावरण में ये बदलाव देखकर लोग बताते हैं। लास्ट 2 मिनट्स इस एपिसोड को देखने वालों के लिए, लगातार हम बहुत से एपिसोड्स करते आए हैं और लगातार इन एपिसोड्स को देखते आए होंगे, तो ही इसे समझ में आएगा उन लोगों को। इस एपिसोड के आखिरी 2 मिनट में हम क्या संदेश देना चाहेंगे? एक चीज स्पष्ट बता देनी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि भूमि अग्नि के पास रखी गई है। यीशु ने कहा, मैं भूमि पर अग्नि बरसाने आया हूँ। अब ये अग्नि भूमि पर बरसाई जाए, इसका समय तो बिल्कुल शुरू हो गया है। साइंटिफिकली इसे साबित करते जा रहे हैं। तो क्या हम इससे बच सकते हैं? इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे वो कहते हैं। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन। उसके आने के पहले क्या क्या चिन्ह होंगे बताए गए हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि युग की सोच, ये युग शुरू हो चुका है, हमारी आंखों के सामने चल रहा है। किसी भी पल यीशु आ सकते हैं, हमें ऐसी सोच रखनी है। तो खुद भी तैयार रहें, समूह को भी तैयार रखें।